तुला राशि के दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, करियर के भाव में हंस योग बना हुआ है, बहुत ही शानदार योग है। करियर चमकाने का आपका टाइम है। वैसे तो तुला राशि का समय बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है और आने वाला समय भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो वर्तमान समय आपके लिए चल रहा है, करियर के लिए बहुत खास रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, डिटेल से चर्चा करेंगे। शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। इसके बाद एक बार सभी ग्रहों पे चर्चा होगी, कौन सा ग्रह क्या लेकर आया है। फिर ये 7 डेज आपके कैसे कैसे जाएंगे, एक एक दिन। और अंत में अगर कोई समस्या ऐसी है जो आपके सामने आ सकती है या किसी चीज को लेकर आप परेशान हो, तो उस परेशानी के बारे में और उसके उपाय के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बने रहना है, क्योंकि ये वीक आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। देखिए, 5 प्रकार का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश। इन पांचों योग में से भी जो हंस नाम का योग है, इसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति से बनता है योग। क्या होता है कि जब भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ग्रह केंद्र में स्वयं राशि या उच्च राशि में आ जाएं, तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। फल क्या है? ऐसा व्यक्ति, जैसा इसका नाम है पंच महापुरुष, साधारण नहीं रहता है। अगर ये योग किसी की कुंडली में बनता है, आप देख लेना, अगर आपके घर में किसी की भी कुंडली में 1, 2, 3 और 4 इन हाउसेज में कोई भी ग्रह अपनी राशि में, सूर्य और चंद्रमा के अलावा जो मैंने 5 ग्रह के नाम बोले, अगर इन पांचों में से कोई भी एक ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में है, तो आपके पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। और ऐसे व्यक्ति का जीवन साधारण कभी नहीं हो सकता है। अगर वो साधारण परिवार में जन्म लेगा तब भी वो असाधारण होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अभी गोचर में पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है बृहस्पति से तुला राशि के लिए विशेष। तो बृहस्पति आपको सारे शुभ फल देंगे, जो जो भी उनके पास है वो सब देने की ताकत रखते हैं। और बृहस्पति को भी सहयोग मिल रहा है सूर्य का, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति साथ में है। इसके अलावा जो एक और शुभ ग्रह बुध, वो भी बृहस्पति के साथ आ चुके हैं। और इस वीक में एक दिन ऐसा है, 11 तारीख और 12 तारीख का दिन, कि जिस दिन चंद्रमा भी साथ में होंगे और स्व राशि में चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। बहुत शानदार दिन आपका ये जाएगा, 11 तारीख और 12 तारीख। अब देखते हैं कि योग से हो क्या रहा है। ठीक है, देखो, जो परेशानियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, बहुत से तुला राशि के ऐसे लोग हैं जिनको खर्चा बहुत हो रहा है, जिनकी नौकरी में, करियर में सडन प्रॉब्लम आई है, कुछ कुछ दिक्कतें। तो ये क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं? खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ऊपर से अभी क्या है, गृहस्थी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कुछ लोगों के सामने आई है, शुक्र के खराब होने से। विशेष तौर पर जिनकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र खराब है, वो मैरिड लाइफ से परेशान होंगे, अभी रिलेशनशिप से परेशान होंगे। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये जो बृहस्पति देवता हैं, आपको क्या देने वाले हैं और इस योग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब अपना फल देता है, वो 2-3 तरह से फल देता है। सबसे पहला, वो किस भाव का स्वामी है, मतलब उसके पास आधिपत्य किस चीज का है। 12 हाउसेज में से ईश्वर ने उसे क्या दिया है, जो हाउस उसका है, उसका अधिकतम निर्णय उसी के पास रहता है, अधिकतर चीजें देने की क्षमता वो रखता है। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए बृहस्पति तृतीयेश है, षष्ठेश है। थर्ड हाउस होता है मेहनत, हिम्मत, पराक्रम, इनोवेशन, ट्रेवल। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है तो निश्चित रूप से तीसरे घर के कारण, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी तीसरा घर बहुत स्ट्रांग है। और देखिए कितने मेहनती वो हैं, कितनी सी उम्र में क्या क्या काम उन्होंने किया, कितना नाम रोशन किया अपनी मेहनत से। तो सबसे पहली चीज, बृहस्पति इनोवेशन के मामले में आपको कुछ नया देंगे। आप अपने नौकरी में, व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करोगे। ट्रैवल से आपको विशेष लाभ है। कहीं भी यात्रा करते हो, अपना प्लेस छोड़ के जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर ये यात्रा व्यापारिक दृष्टिकोण से तो भी अच्छी है, अगर ये नौकरी में है तो भी अच्छी है। तो कोई भी ट्रैवल करने का मौका मिले, ट्रांसफर मिले, स्थानांतरण मिले, घबराना मत। जो जगह जाओगे अब से बेटर जगह पे जाओगे। छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ हो सकता है अभी, कि जो छोटे भाई बहन जिनसे कभी बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन अब वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दूसरी तरफ षष्ठ भाव का स्वामित्व बृहस्पति के पास है, मतलब रोग, ऋण और शत्रु। बृहस्पति अगर शुभ है तो अशुभ फल नहीं देंगे, इन तीनों के मामले में शुभ फल देंगे। रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण थोड़ा सा कम होगा, शत्रु पक्ष कमजोर बनेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है उस केस से बाहर आने के लिए और उस मामले में प्रयास करने के लिए। क्यों? बृहस्पति की कृपा से आपको अभी केस में विजय मिल सकती है, बिगड़ा हुआ मामला आपके पक्ष में आ सकता है। कर्जा बहुत लंबे समय से नहीं चुका पा रहे तो अभी कहीं से पैसा आएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, बस आप प्रयास करते रहो। सडन पैसा आ सकता है कि जो एक साथ आपका कर्जा चुका दे। और अगर कोई बीमारी चल रही है
तो इस समय रूटीन ऐसा हो जाएगा आपका कि आप बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास करोगे, स्व जागरूकता आपके मन में अभी आ जाएगी। तो पहली चीज तो बृहस्पति 3rd और 6 इन दो हाउसेस के मामले में अच्छे फल दे रहे हैं। अब बृहस्पति का दूसरा जो इस हंस योग का फल मिलेगा पॉजिटिव, वो कहाँ मिलेगा? जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जैसे शनि की दृष्टि में विष है, वैसे बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। ये अमृत वाली दृष्टि कहां पड़ेगी? सबसे पहले पड़ रही है पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, 1 2 3 4 5। ये 5वीं दृष्टि धन के स्थान पर पड़ती है। क्या होगा? कुटुंब के लोगों से रिश्ते बेटर होंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर पिछला कुछ टाइम ऐसा गया आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा भी सेविंग्स बढ़ेंगी। खर्चे होंगे तब भी 2 पैसे बचने स्टार्ट होंगे आपके पास में। हायर एजुकेशन के लोगों को बहुत फायदा है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं अभी पढ़ाई में, या कंपटीशन में और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि 6 हाउस का फल भी कंपटीशन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति वैसे भी शिक्षा के कारक है। आपको इस समय पे आप कोई सीए की परीक्षा पास करना चाहते हैं, कोई लॉ का एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो कई प्रयास के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपको बहुत प्रयास करना चाहिए, पूरा जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी किस्मत का सपोर्ट है, मेहनत थोड़ी साथ में करनी है बस आपको। तो सबसे पहले आपको 2nd हाउस के पॉजिटिव फल मिलेंगे। फिर आपके 4th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। 4th भाव होता है मातृपक्ष का, घर, गाड़ी, जमीन, इन सब चीज़ों का। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो, नया व्हीकल आपको लेना है, तो ये मान के चलना कि ये टाइम पूरा सपोर्ट कर रहा है, बस थोड़ा प्रयास आपको करना है। देखिए, एक कदम अपने को बढ़ाना होता है। किस्मत अगर साथ है तो 4 कदम फिर आदमी अपने आप चलता है। तो पहला कदम आपको बढ़ाना है, आगे भाग्य आपके साथ है, आराम से आपके सारे काम होंगे। तो इस विशेष तौर पर जमीन के मामले में, भूमि से फायदे के मामले में, नया घर खरीदने के मामले में, या इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लेने के मामले में ये समय बहुत बेहतर है। इसके बाद 6ठे घर पर बृहस्पति की दृष्टि है, 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि। अगेन रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, कंपटीशन में सफलता। किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अगर आप पहले असफल हो चुके हैं, इस बार आपको बहुत प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ है, कुछ अच्छा होगा आपके साथ, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तीसरा बृहस्पति का जो हंस योग है, कैसे फल देगा? ये बृहस्पति जहां बैठे हैं उसके अनुसार। बृहस्पति कर्क राशि में, उच्च राशि में बैठे तो हैं, लेकिन कहां बैठे हैं? ये बैठे हैं आपके 10th भाव में। 10वां घर किस चीज का होता है? राज्यम चाका शिवृत्तिम च गानम च पितरम तथा, मतलब पिता का घर होता है, राज्य प्राप्त करने का घर होता है, और आजीविका का घर होता है। तो कहीं ना कहीं आजीविका में आपका व्यापार भी आ गया, नौकरी भी आ गई। तो भले ही आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, कुछ चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होने जाएंगी। अभी नौकरी में भी अच्छा फल मिलेगा, व्यापार के मामले में अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, कलीग्स अच्छे मिलेंगे आपको, बॉस के से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, काम के जो भी टारगेट है समय पे पूरे होंगे, और इससे आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ाई देखने को मिलेगी। व्यापारी हैं अगर आप, तो कुछ अच्छे डिसीजंस आप लोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे जो बढ़िया रहेगा। वैसे 10th भाव के बृहस्पति व्यक्ति को राज्य पद देते हैं, प्रशासनिक योग्यता देते हैं, राजनीति में अच्छी सफलता देते हैं। तो इन सब मामलों के अंदर भी फिलहाल आपको पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। ओवरऑल हंस योग का फल पूरा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान आप रखना, ये योग तभी फल देता है जब व्यक्ति का आचरण बढ़िया हो या बृहस्पति अच्छा हो। अगर आपको इसका फल लेना है तो एक बार अपनी कुंडली जरूर देख लेना कि बृहस्पति की क्या पोजीशन है। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, नीच राशि में है, डिग्री वाइज कम है बहुत, या बहुत लास्ट के डिग्रीज में है, तो आपको बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए। अगर थोड़ा सा बृहस्पति का उपाय करोगे, प्रॉपर एक बार दिखवा के जेम स्टोन पहनोगे, पुखराज वगैरह, या कुछ छोटे छोटे से उपाय चालू कर दिए और बृहस्पति स्ट्रांग हो गए, तो ये जो भी फल मैंने आपको बताए, सारे फल आपके सामने आ जाएंगे। सब चीजों के मामले में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बाद सूर्य देव 10th भाव में मान सम्मान देते हैं, सरकारी नौकरी से फायदा देते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े लोगों से लाभ दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अभी इंक्रीज होगा आपका, और कुछ रिस्की काम लेने चाहिए, कुछ जिम्मेदारी वाले काम, कुछ महत्वपूर्ण काम, बड़े टारगेटेड, जो टारगेट वाले काम होते हैं ना, कि जिनको लेने में एक बार तो डर लगे व्यक्ति को कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, वैसे काम आपको लेने चाहिए, क्योंकि आप करोगे, आप अच्छा अचीव करोगे, अच्छे ढंग से कर पाओगे उनको। मंगल 9वें भाव में विराजमान है, और 9वें भाव में जो बैठे हुए मंगल है, ये सप्तमेश है। जीवन साथी का भाग्य आपके लिए विशेष तौर पर काम करेगा। अभी उनके भाग्य से आपको लाभ होगा। मंगल धनेश भी हैं, तो सडन प्राप्ति हो सकती है धन की, भाग्य से पैसा मिल सकता है, मतलब मेहनत से तो मिलता ही मिलता है, भाग्य से पैसा कहीं से मिल सकता है आपको।
इस वीक में एक दिन जब मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा दोनों साथ में होंगे, मतलब सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन, इस दिन लक्ष्मी योग भी बनेगा। तो ये दिन अगर कहीं से पैसा मांगते हो, किसी से लेना है, अटका हुआ है, कोई लोन पास नहीं हो पा रहा है, तो सोमवार को प्रयास करना, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि 7 दिन कैसे जाएंगे, ये जो 7 डेज कैसे जाएं, जिससे आप एक एक दिन को प्लान कर सको। लेकिन कंटिन्यू वीडियो में बने रहना, उसके बाद ये जो राशि फल है आपके लिए इस पूरे सप्ताह में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अभी केतु का नेगेटिव फल थोड़ा सा मिल सकता है, राहु का नेगेटिव फल मिल सकता है। क्या मिल सकता है? राहु पंचम भाव में कभी कभी क्या करते हैं कि व्यक्ति को सडन कुछ ऐसा मन में आपके भावनाएं आ सकती है कि मुझे एक साथ रातों रात पैसे वाला बनना है। तो गलत इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से हो सकता है, गलत उधार किसी को दे सकते हो, किसी पे ज़्यादा भरोसा करके। तो बच के रहना, ऐसा कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, गलत व्यक्ति को उधार नहीं देना है, नहीं तो वो आपका जी का जंजाल बन जाएगा, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आपको उससे आएगी। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना अभी आप। और शेयर मार्केट में तो चाहे कितना भी लालच आए, पर बिना प्रॉपर एडवाइस के, बिना प्रॉपर एनालिसिस के कुछ मत करना। इधर केतु आपके 11वें घर में है, कंधे और कान की चोट से सावधानी रखनी है आपको। कंधे से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कान की कोई चोट आपको लग सकती है, या फिर किसी बहुत निकटतम मित्र से छोटी सी बात पे झगड़ा हो सकता है, सडन रिश्ता ब्रेक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी बरतिएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। कभी कभी ये केतु रिलेशनशिप इश्यूज भी क्रिएट करता है, दो लोगों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा रिश्ता टूट जाता है। तो यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। शुक्र 12वें घर में है, सुख सुविधा, घूमना फिरना, पैसा, ये सब तो देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्किन से जुड़ी डिजीज, आंखों से जुड़ी समस्या, ये आपके सामने आ सकती है। आंखें अगर वीक होने लगे, स्किन से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम आए तो इग्नोर मत करना। नीच राशि के शुक्र हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं जो लंबे टाइम चले। अभी शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान है, खर्च पे थोड़ा कंट्रोल रखो, पैसा बचा के रखो अपना। अब एक बार बात करते हैं आने वाले 7 डेज की। देखो, 10 तारीख के दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, 10 तारीख के दिन मिथुन राशि में चंद्रमा है, और मिथुन राशि के चंद्रमा का अर्थ होता है कि ये भाग्य स्थान में विराजमान है, कहाँ पे? मंगल के साथ। तो मतलब 10 तारीख का जो दिन है, ये अच्छे समय की शुरुआत है। अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में चंद्रमा आए हैं, तो कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत आपके लिए बेटर है। 10 तारीख का दिन ठीक कहा जाएगा। 11 तारीख और 12 तारीख, ये 2 दिन इस पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे दिन है। क्यों? दशम भाव के चंद्रमा, स्वराशि के चंद्रमा। पहली बात तो यहीं पर चंद्रमा ने बहुत अच्छा योग बना दिया। दूसरा, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग, इसे कहते हैं गज केसरी योग। ये योग अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। ये प्रशासन से, मंत्रियों से, उच्चाधिकारियों से, जनता से, सब जगह से फायदा देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का बेनिफिट मिलता है, व्यक्ति की प्रतिभा निखर कर आती है। और देखिए, रातों रात एक दिन में कभी कुछ नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इन 2 दिनों का योगदान आपके जीवन में बहुत रहेगा। धीरे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वैसे ये 2 दिन भी आपके लिए अच्छे हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम आपका है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, कोई काम है, तो मेरा सजेशन है कि इन 2 दिनों में आप ये काम करने का प्रयास करना। इसके बाद 13 तारीख और 14 तारीख, इन 2 दिनों में 11th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल का ध्यान रखना, दोस्ती में कोई झगड़ा नहीं हो जाए। पर फिर भी 11वें घर के चंद्रमा इनकम को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब पैसा आपके पास आएगा, इनकम आपको होगी, काम आपका ठीक चलेगा। लास्ट के 2 दिन 15 और 16 तारीख, ये हमने लिखा अच्छी नहीं है। इन 2 दिनों में दिक्कत आएगी आपको, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होंगे, मन परेशान रहेगा, नेगेटिव एनर्जी रहेगी, थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो सकता है, खराब लोगों से मिल सकते हो, गलत डिसीजन हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड, ये सब परेशान कर सकता है, भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, डर भय चिंता की स्थिति आ सकती है। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोगों से सावधान रहें 2 दिनों में। पानी वाली जगह पे जाना हो तो बहुत सेफ्टी बरतें, कोई डिसीजन लेना हो तो सोच समझ के लिए, वरना रिव्यू करना पड़ सकता है बाद में आपको उसको। तो कुल मिलाकर के इस पूरे वीक में 15 तारीख और 16 तारीख के 2 दिन ऐसे हैं जब आपको ध्यान रखना है, और 11 तारीख और 12 तारीख के 2 दिन ऐसे हैं जब आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। देखिए दोस्तों, राशिफल सब कुछ नहीं होता है। मुख्य रूप से जो चीज़ होती है वो होती है आपकी जन्म पत्रिका, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z। आपके जन्म से मृत्यु पर्यंत का पूरा सफ़र है। ये सारे जो हाउसेज हैं आपके बारे में सब बताते हैं। आपका शरीर कैसा होगा, पैसा जोड़ पाओगे कि नहीं, भाई बहन का सुख कितना है, काम काज और करियर कैसा है, गाड़ी व्हीकल ये सब ज़मीन ले पाओगे कि नहीं, काम करना ठीक है कि नहीं, संतान का सुख कैसा है, शादी कैसे होगी, शत्रु पक्ष कितना परेशान करेगा, ये सब कुछ।
जो जो भी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, उस हर क्यों का आंसर आपके कुंडली में है। जो व्यक्ति जन्म पत्रिका को समय से दिखवाकर उसके अनुसार उपाय करते हैं, उसके अनुसार लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, वो हमेशा औरों के कंपैरिजन में आगे रहते हैं। पुराने ज़माने में जो बड़े राजा हुआ करते थे, वो अपने नवरत्नों में, अपने दरबार में, किसी भी राजा को देख लो आप, चाहे वो जयपुर के राजा हों, चाहे उज्जैन के राजा हों, उनके दरबार में एक ज्योतिषी अवश्य होता था, जिससे वो राय लेके, पूछ के फिर आगे बढ़ा करते थे, जिससे कि उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आए। तो खैर, ये एक शास्त्र है और ये प्रूवन है, साइंटिफिक तरीके से इसको लिखा गया है। जब कोई व्यक्ति कुंडली दिखवाता है तो उससे बड़ा सरप्राइज होता है कि ये सब कैसे लिखा है इसमें, बट वो लिखा होता है। तो आप भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, लाइफ में नई ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, इस पर आप अगर फ़ोन करेंगे, कंसल्टेशन बुक कराएंगे, तो आपको विदिन 1 और 2 डेज कंसल्टेशन मिल जाता है, पूरा डीप एनालिसिस करके बताया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट बार अगर आप आए हैं, पहली बार आपने मेरा ये चैनल देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे वो भी इसे सुन सकें। और आप और हम अगले सप्ताह तक इसी तरह से जुड़े रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। तो अगले वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। नमस्कार।